ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई 90% स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स आर इन लॉस। ये एक बहुत बड़ा डिबेट चलता है मार्केट में कि 90% लोग मार्केट में लॉस करते हैं और सिर्फ 10% लोग मार्केट में प्रॉफिट करते हैं। आजकल आप अगर ब्रोकर्स का टर्मिनल खोलते हैं तो उसके ऊपर एक पॉपअप भी आता है जिसमें सेबी का एक डेटा दिया रहता है जिसमें लिखा रहता है कि 90% लोग मार्केट में लॉस कर रहे हैं, स्पेशली इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इक्विटी में भी लॉस करते हैं, ऐसा नहीं है। तो आज ये जानेंगे इस वीडियो में कि 90% लोग क्यों लॉस करते हैं। तो उसके 10 रीजंस मैंने स्पेसिफिकली डिज़ाइन करे हैं जो आपको हो सकता है अगर आप उसको उसके ऊपर वर्कआउट करें तो आपके वो लॉसेस कम हो जाएं और आप उसको बेटर तरीके से अप्रोच कर सकें। तो लेट्स मूव ऑन टू दीज पॉइंट्स। तो आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे, राइट? ओके, तो मैंने कुछ एक डॉक्यूमेंट बना रखा है। तो मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कि पीपल, यहाँ पे मैंने लिखा है कि पीपल ऑफन इनकर लॉसेस इन द स्टॉक मार्केट फॉर वेरियस रीजन। कई वजहों से लोगों को लॉस होता है। बेसिकली साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज एंड पुअर डिसीजन मेकिंग एंड एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन, ये चार पांच रीजन इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब आपका बिलीफ क्या है मार्केट का लेके, मतलब आप क्या सोचते हैं कि मार्केट में पैसे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको क्लियर आएगा। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि मार्केट में पैसा है और उसके लिए आप सही तरीके से अप्रोच करते हैं तो प्रॉफिट आएगा। मार्केट इज जस्ट लाइक लाइफ, कि किसी के लिए लाइफ आसान है और किसी के लिए लाइफ टफ है। तो इट इज़ अप टू अस कि हम उसको कैसा बनाते हैं। लैक ऑफ नॉलेज मतलब हमें ये नहीं पता कि मार्केट के डेटा पॉइंट्स क्या हैं, मार्केट को कैसे पढ़ते हैं, मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। और कोई ये नहीं है कि अगर आपको ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है तो सब कुछ जानना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है और वो गोल के आसपास आपको नॉलेज अपनी इकट्ठी करनी है और अपना जो जो भी आप एक मॉडल तैयार करेंगे उसको मार्केट में टेस्ट करना है। पुअर डिसीजन मेकिंग, कई बार क्या होता है कि हमें लग रहा होता है कि ये ट्रेड करना चाहिए या ये स्टॉक खरीदना चाहिए लेकिन हम नहीं खरीदते। तो ये डिसीजन मेकिंग, अगर आपकी स्टॉक मार्केट में भी पुअर डिसीजन मेकिंग है तो हो सकता है आप रियल लाइफ में भी पुअर डिसीजन लेते हो। तो दिस इज पर्सनैलिटी इशूज। एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन कि एकदम से मार्केट में कोई क्रैश हो गया, कोविड आ गया, तो वहां पे उसको कैसे मैनेज करना है। तो कई वजहों से लॉस आता है। तो पहला हो गया लैक ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च। आपके पास लैक ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च है, इनसफिशिएंट रिसर्च। आप मैनी, इसमें साफ साफ मैंने लिखा है कि मैनी इन्वेस्टर डू नॉट कंडक्ट एडिक्वेट रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, रिलाइंग ऑन टिप्स, र्यूमर्स एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खुद रिसर्च ना करके किसी के ऊपर डिपेंड कर जाना टिप्स पे या किसी र्यूमर के ऊपर या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इनकम्प्लीट मतलब जो आप स्टॉक बाई करने जा रहे हैं उसकी 80% 70% इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर ऐसा नहीं है जिसके पास एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर होती तो वो सब कुछ अपना पैसा लगा देगा, ऐसा नहीं है। सब लोग अपना एक एजम्पशन तैयार करते हैं। बट मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो बस आया, उसने कहा क्या मार्केट ओपन हुआ है, सीधा खरीद लिया या बेच दिया, जो भी है। कोई आया, उसने थोड़ी नॉलेज है तो वो थोड़ा बेटर करेगा मार्केट में, किसी को थोड़ी और नॉलेज है वो तो और बेटर करेगा, और किसी को बहुत अच्छी नॉलेज है तो वो बहुत अच्छा करेगा। लेकिन जिसको बहुत अच्छी भी नॉलेज है उसको पूरी नॉलेज नहीं है। जितने भी अच्छे ट्रेडर्स या अच्छे इन्वेस्टर्स आप मिलेंगे कि वो कभी नहीं कहते कि हमें पूरा आता है। दे आर ऑलवेज लर्निंग, क्योंकि मार्केट है ही ऐसी चीज़, इवन लाइफ ही ऐसी चीज़ है कि हमेशा आप इनकम्प्लीट रहते हैं, ठीक है ना। हमेशा आपको नया नया सीखने को रहता है। देर आर अदर डोमेन्स जिसमें आप सीख सकते हैं, पूरा हो सकते हैं, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट डिस्कशन है, वो लाइफ को लेके है। बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिंग के बारे में। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्केट्स। मार्केट, स्टॉक मार्केट कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर रिक्वायर्स ए गुड डील ऑफ नॉलेज। आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मान लीजिए आपने नया नया एक्सपीरियंस गेन किया और तुरंत आप मार्केट में उतर गए, या तुरंत नया नया नॉलेज लिया तुरंत मार्केट में उतर गया, ऐसा नहीं है। नॉलेज लेंगे, फिर छोटा कैपिटल लगाएंगे, चेक करेंगे, एक जर्नी है। जैसे 4 साल बीटेक करने में लगता है, मेडिकल करने में 5-7 साल लग जाता है, एक प्रोफेशनल आपको तैयार करने में खुद को टाइम लगता है, उसी तरह मार्केट में भी टाइम लगता है। ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यहाँ पे लॉस
आप अगर इसको एक गैम्बलिंग की तरह अप्रोच करेंगे तो ये गैम्बलिंग है, अगर आप इसको एक बिजनेस की तरह अप्रोच करेंगे तो ये एक बिजनेस है। तो दूसरा पॉइंट है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। अगर आप इमोशनल डिसीजन मेकिंग करेंगे, फियर एंड ग्रीड, अब फियर एंड ग्रीड तो ह्यूमन के अंदर होते ही हैं, बट हाउ यू डील विद दैट फियर एंड ग्रीड, दैट डिफाइंस योर सक्सेस इन द मार्केट। फियर कैन कॉज इन्वेस्टर टू सेल स्टॉक प्रीमेच्योरली ड्यूरिंग द मार्केट डाउन। कई बार क्या होता है कि प्राइस थोड़ा सा गिरा, हम निकल गए, इतना गिरा भी नहीं था लेकिन हम निकल गए, डर गए। या कई बार हम टारगेट हमारा हो चुका है, उसके बाद भी वेट कर रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, तो दिस इज फियर एंड ग्रीड। तो हमें अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे कि हम कब निकलेंगे कब नहीं निकलेंगे, और उस रूल्स को ट्रेड करेंगे, ना कि मार्केट को ट्रेड करेंगे। पैनिक सेलिंग, कई बार क्या होता है मार्केट एकदम से लॉस में आता है, तो एकदम से जरा सा लॉस हुआ मार्केट में, वोलेटिलिटी ऊपर नीचे हुई, हमने सारे स्टॉक बेच दिए, फिर पता लगा वही स्टॉक वापस ऊपर चले गए, तो हम बाद में पछता रहे हैं कि ऐसा क्यों कर दिया हमने। तो इमोशनल, क्योंकि हम लोग इमोशनली कंट्रोल, देखिए एक मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने हैं तो आपको इमोशंस अपने बिल्कुल साइड रखने पड़ेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना पड़ेगा अपने लॉजिक्स पे, डेटा पे, अपनी कैलकुलेशंस पे, और अपने हाइपोथेसिस जो भी आप बनाएंगे उसके ऊपर, अपने एजम्पशन जो बनाएंगे उसके ऊपर, ना कि इमोशनल डिसीजंस के ऊपर कि अरे मुझे डर लग रहा था तो मैं निकल गया। डर तो सबको लगता है, किसको डर नहीं लगता है? बड़े से बड़े इन्वेस्टर को डर लगता है, बड़े से बड़े ट्रेडर को डर लगता है, बट वो ऐसा मतलब थोड़ी है कि डर लग रहा है तो हम गलत डिसीजन लेने लगेंगे। ये तो प्रोफेशनलिज्म नहीं हुआ, ये तो एक एमेच्योर ट्रेडिंग हो गई, कि एमेच्योर इन्वेस्टिंग हो गई, कि हमें ऐसा लग रहा था, हमें कुछ पता ही नहीं, हम देखिए डरते कब है जब हमें पता नहीं होता है कि, अगर आपने रूल्स बनाए होंगे कि अगर मान लीजिए आपको पता है कि ये स्टॉक इतना नीचे आ सकता है और अगर ऐसा करेगा तो मैं ये करूंगा, ये करेगा तो ये करूंगा, तो फिर आप मार्केट से पैसे बना सकते हैं, आप अपना डिसीजन क्लियर कर लेंगे मार्केट से। आगे बढ़ते हैं, मार्केट टाइमिंग, अटेम्प्टिंग टाइम टू मार्केट। अब हमें मार्केट का हाई पता करना है कि अब आज जैसे मार्केट में ये हाई लगा है निफ्टी का, ये देखिए यहाँ पे आज ये हाई लगा है, तो क्या ये कोई बता सकता था कि आज ये ग्रीन कैंडल बनेगी, या इस दिन कोई बता सकता था कि मार्केट इतना, कोई नहीं बता सकता है। जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो सब लोग आपको बताते हैं कि मैंने ये बताया था, मैंने वो बताया था, कोई कोई किसी को नहीं मालूम। सब लोग एजम्पशन लगा रहे हैं, रोज ट्रेड कर रहे हैं, कई दिन प्रॉफिट कमाते हैं, कई दिन लॉस करते हैं, लेकिन ओवरऑल वो प्रॉफिट कमा लेते हैं, क्योंकि पीछे उनके कोई डेटा है, कोई साइंस है। या तो फंडामेंटली कोई स्टॉक स्ट्रांग होगा, या टेक्निकली कोई स्टॉक स्ट्रांग होगा, या सेंटिमेंट उसका बुलिश होगा, कुछ तो होगा जिसकी वजह से उसमें हो रहा है। तो आप टाइम नहीं कर सकते मार्केट को, आप बिल्कुल भी टाइम नहीं कर सकते। जो लोग कहते हैं ना कि मैं हाई बता सकता हूँ, मैं लो बता सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट टर्म फोकस होता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, या एक हफ्ते के लिए ट्रेड होल्ड करते हैं। आप करिए, एक दिन में करिए, 10 ट्रेड करिए, प्रॉब्लम उसकी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म करिए। आप आज ही सेम डे प्रॉफिट लॉस अपना चेक करने लगेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप कम से कम एक महीना तो दीजिए एक सिस्टम को, एक टेक्निक को, एक कॉन्सेप्ट को। अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो कम से कम 6 महीने तो दीजिए एक स्टॉक को। अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं कम से कम 2 महीने 3 महीने तो दीजिए, 15 दिन 20 दिन महीना भर तो दीजिए। अब पता लगा आज ही आपने ट्रेड किया, 2 दिन बाद अब स्टॉक देख रहे हैं बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो फिर आप, शॉर्ट टर्म फोकस है आपका, तो फिर आप मार्केट में लंबा समय तक नहीं टिक पाएंगे। मार्केट चूंकि आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपने ले लिया इसका मतलब थोड़ी स्टॉक चलने लगेगा। मार्केट, स्टॉक तब चलेगा जब मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई बाइंग आएगी, लोगों को लगेगा, मार्केट बिहेवियर ऐसा हो जाएगा, तो बाइंग आएगी, तो आप पैसे बनाएंगे। तो आप लेने से पहले एंटिसिपेट करते हैं कि शायद लोग इसको बाई करें। आप अकेले स्टॉक नहीं चला सकते, सारा मार्केट पार्टिसिपेशन आएगा तो ही स्टॉक बढ़ेगा। कंसंट्रेशन रिस्क, अब आप क्या करते हैं, पूरा पैसा, लार्ज पोर्शन ऑफ योर फंड्स इन अ सिंगल स्टॉक और सेक्टर, तो जिसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है। ये बेसिकली इन्वेस्टिंग के लिए डाइवर्सिफिकेशन होता है, ट्रेडिंग में डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा वर्क नहीं करती, वहाँ पे आपको फोकस्ड कंसंट्रेटेड बेट्स लेनी होती है। तो डाइवर्सिफिकेशन हेल्प मिटिगेट लॉसेज अक्रॉस डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। अब आप क्या करोगे, थोड़ा पैसा ऑटो सेक्टर में डाल दिया, थोड़ा पेट्रोलियम में डाल दिया, थोड़ा बैंकिंग में डाल दिया, थोड़ा किसी में डाल दिया, तो आपके पास इसका मतलब सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो लोग अच्छे से मार्केट को समझते हैं वो 2 या 3 सेक्टर पे ही प्ले करते हैं, ज़्यादा फैलाते नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन करना है, दूसरे एसेट क्लासेस में करिए, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। स्टॉक मार्केट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा मत करिए। ओवर कॉन्फिडेंस, अपने ओवर एस्टिमेटिंग कर लिया अपने बिलीफ को कि अरे मुझे तो सब आ गया,
थोड़े प्रॉफिट आने लगे 15 दिन, तो पता लगा कि आई नो एवरीथिंग, मैंने मार्केट को क्रैक कर लिया। ऐसा नहीं है, आपको लॉसेस हो सकते हैं, कभी भी लॉसेस हो सकते हैं, मार्केट से बड़ा कुछ नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज आपका कोई मेथड वर्क कर रहा है तो ऐसा नहीं आगे भी वर्क करेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कब फेल हो सकता है, क्या हो रहा है, रोज का रोज डेटा देखना, रोज का रोज एनालिसिस करना। इतना आसान नहीं है पैसा बनाना मार्केट से। आसान तो कोई ऑपरेशन करना भी नहीं है सर्जन के लिए, लेकिन वो उसको सीखता है, करता है। अलग अलग पेशेंट्स आते हैं, अलग अलग सिचुएशन आती है, लेकिन उसको वो सीखता है, करता है, तभी तो सर्जन एक पैसे बनाता है। ये हाई हाई स्किल गेम है। ये ऐसा नहीं है कि बस डीमेट अकाउंट खोला, ऐप खोला, डाउनलोड किया और शुरू हो गए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको लैक ऑफ, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए अपने ऊपर। आपको स्टडी करनी है, टेम्पलेट बनाना है, ऑर्डर अपना मॉडल तैयार करना है, तब आप जाकर के इसमें कुछ कर पाएंगे। मार्केट वोलेटिलिटी, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड स्पेकुलेटिव बबल्स। इकोनॉमिक डाउनटर्न, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स एंड मार्केट करेक्शन कैन लीड टू सिग्निफिकेंट प्राइस फॉल। कई बार वर्ल्ड वॉर हो गई, कुछ हो गया, जियोपॉलिटिकल इवेंट हो गया कोई, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी हो गई, आप निकल गए। आपको ट्रस्ट करना है। आप अगर इंडिया में बेट कर रहे हो, कोई स्टॉक खरीद रहे हो, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर खरीद रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर डीलिस्ट हो जाएगा मार्केट से, ऐसा हो सकता है? आपको लगता है कि मार्केट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर चला जाएगा, या अगर स्टेट बैंक चला गया तो इंडिया ही चला जाएगा? आप इस चीज़ को समझो। तो आपको थोड़ा सा अपनी हाइपोथेसिस और अपनी चीज़ों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और उसमें रिस्क, कोई भी आप कोई भी एक्शन लेते हो लाइफ में, इतने सारे एक्शन लिए आपने बचपन से लेके आज तक, तो क्या सारे सही हो गए? कुछ गलत भी हुए हैं, कुछ सही हुए हैं, कुछ में रिजल्ट्स आए, कुछ में नहीं आए, कुछ में आगे आएंगे। तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से नहीं सोचेंगे, अगर आप बिल्कुल मैंने किया था, मुझे चलना चाहिए था, या मुझे ये मैंने बाई किया था, मुझे प्रॉफिट नहीं आया, तो आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में ही फंस जाएंगे। लॉन्ग टर्म गेम नहीं खेल पाएंगे। इवन तो आप इंट्राडे ट्रेडर या स्कैल्पर ही क्यों ना हो, अगर आप इस छोटे छोटे ट्रेड कर रहे हैं और आप रोज प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। आपको एक वीकली, मंथली या क्वार्टरली एनालिसिस करना पड़ेगा अपने ट्रेड्स का। हो सकता है जिस टाइम पे आप ट्रेड कर रहे हो उस समय मार्केट में आपकी स्ट्रेटजी ना वर्क कर रही हो, या मॉडल ना वर्क कर रहा हो, आगे वर्क करेगा। तो वेट फॉर द टाइम। स्पेकुलेटिव बबल्स, इन्वेस्टर कॉट अप इन द स्पेकुलेटिव बबल्स ऑफन एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट लॉस इन द, वही मैंने जो डिस्कस किया अभी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कई बार क्या होता है कि हमको पता ही नहीं होता है कि हमारी फीस कितनी लग रही है, हमारा ब्रोकर कितनी चार्जेस ले रहा है, हमको पता ही नहीं है। तो पता लगा हमें प्रॉफिट आया है एम टू एम, शाम को देखा जा करके, या जब कॉन्ट्रैक्ट नोट आया तो देखा कि उसमें लॉसेस लगे हुए हैं। तो आपको अपने ब्रोकर को इंटेलिजेंटली सेलेक्ट करना है कि आपकी सिस्टम से, आपकी स्ट्रेटजी से कौन सा ब्रोकर अलाइंड होता है। ये नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी कर दिया। सेलेक्ट करेंगे अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। फॉलोइंग द क्राउड, बाय द वे मैंने ब्रोकरेज के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है अपनी वीडियोस में। धन ब्रोकर से हमारा एफिलिएट है, आप वहां से देख सकते हैं। फॉलोइंग विद क्राउड, हर्ड मेंटेलिटी, पता लगा हम मार्केट में सब जो कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं हुई। आप सब, हो सकता है आप, देखिए पॉइंट क्या है कि अगर आपको किसी चीज़ पे ट्रस्ट है तो आप उसको हो सकता है लंबे समय तक होल्ड करो, दूसरा ना होल्ड करे। लेकिन अगर आप दूसरे को देख करके होल्ड करेंगे कोई भी चीज़, कोई भी स्टॉक, तो उसका जिस दिन, उसका तो कॉन्फिडेंस दूसरे पॉइंट से आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस दूसरे पॉइंट से आ रहा है, आप कॉपी कर रहे हो उसको, वो चला गया तो आप भी चले जाओगे। उसने एग्जिट कर दिया तो आप भी एग्जिट करो। कॉपी ट्रेडिंग को लेकर के मैं अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आप इस चीज को समझो कि उसकी हाइपोथेसिस आपकी हाइपोथेसिस अलग है, उसका एनालिसिस आपका एनालिसिस अलग है। इग्नोरिंग फंडामेंटल्स, पता लगा हम सिर्फ कंपनी की चार्ट ही देख रहे हैं, उसका फंडामेंटल नहीं देख रहे। पता लगा चार्ट में बहुत अच्छा कुछ बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है, हम ट्रेड कर गए, लेकिन फंडामेंटली वो स्टॉक वीक था, दूसरे दिन गिर गया। तो आपको ओवरऑल अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इंट्राडे में तो नहीं, बट इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या स्विंग ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कंपनी कैसी है, उसके रिजल्ट्स तो नहीं आ रहे हैं, न्यूज़ क्या चल रही है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस का कॉम्बिनेशन चलता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, रेगुलेटरी चेंजेस, पता लगा सेबी ने कोई लॉस चेंज कर दिए, मार्केट में नया कोई टैक्स आ गया, कोई चीज़ हो गई, आप अवेयर ही नहीं है उसके बारे में। आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि इस अब हमें इतने चार्जेस लगेंगे या इतना टैक्स लगेगा। तो क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मार्केट एक बिजनेस है, ये कोई जॉब नहीं है कि आपको बॉस आएगा बताएगा वो आप कर देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज़ की आपकी जिम्मेदारी है, लॉस, प्रॉफिट, रिस्क, सब कुछ आपका है। एग्री? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, अब टेक्नोलॉजी का कोई नया चीज़ आ गई, कोई सॉफ्टवेयर आ गया, कोई ऑर्डर टाइप्स नए आ गए हैं, आपको पता नहीं है, तो आपको टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी कि ब्रोकर्स कैसे हैं। तो ये जो मैंने 10 पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये
इसमें सबसे बड़ा पॉइंट तो देखिए, मैं साइकोलॉजिकल फैक्टर को बोलूंगा लॉसेस का। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि लोग पैसे से डरते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं तो वो आपके पास आएगी कैसे? आपको सबसे पहले अपने साइकोलॉजी पे काम कीजिए। ग्रेट ट्रेडर से कि 60% रोल ऑफ द सक्सेस इन साइकोलॉजी। तो अगर आप हो सके तो जैसे एक बुक है माइंड ओवर मार्केट्स या डिसिप्लिन ट्रेडर, ये साइकोलॉजिकल बुक्स हैं, इनको आप पढ़िए। नहीं पढ़ सकते, बुक समरी देखिए, समझिए एटलीस्ट कि साइकोलॉजी होती क्या है, क्यों एक सिस्टम, वही सिस्टम कोई एक आदमी ट्रेड करता है, दूसरा ट्रेडर रहता है या इन्वेस्टर होता है, वो प्रॉफिटेबल हो जाता है, दूसरा नहीं हो पाता है। तो मैंने कवर करने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आप इन पॉइंट्स को अपने, मैं भी इन पे प्रैक्टिस करता हूँ, कई बार मैं स्लिप हो जाता हूँ, बट आप, ये मुझे पॉइंट्स अच्छे लगे तो मैंने इनको बनाया आपके लिए। आप इनको भी अपने ट्रेडिंग में डालिए, देखिए कि क्या इम्पैक्ट आ सकता है इससे। अगर आप इससे कुछ फ़ायदा उठा पाए, एक भी पॉइंट आपके अगर काम का होगा, तो मेरा ये वीडियो बनाना वर्थ इट है। ओके, तो इसको यहीं तक रखते हैं। और कोई क्वेश्चन, कमेंट्स, लाइक डिसलाइक, कुछ भी हो आप कमेंट्स में डालिए, हम उसको देख करके फिर आपके लिए उस हिसाब से फिर नए कंटेंट या नया वीडियोस बनाएंगे। राइट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।